से पूछा कि महाराज लंका के जितने राक्षस थे इन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा था लंका के, और लेकिन आपने तो कीने मुकुट निशाचर झरे, आपने सबको मुक्त कर दिया, क्यों ऐसा क्यों? भगवान ने कहा इन सबने मेरे भगत के चरण पकड़ लिए थे भाई, इसलिए सबको मुक्त करना पड़ा। कौन से भगत के चरण पकड़ लिए? बोले अंगद लंका में गया था और पांव जमाया था अंगद, तो हर राक्षस उसका पांव हिलाने आया था, इस बहाने हमारे भक्त के चरण पकड़ लिए, और जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, अन्यथा मेरे भक्त की महिमा घट जाए। इसलिए भगवान ने ग्राह का पहले गजेंद्र को मुक्त करना। गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है भागवत में, अगर सबसे छोटा कोई प्रसंग है तो यही है गजेंद्र, इससे छोटा कोई प्रसंग है, सबसे छोटा, लेकिन इसका श्रुति फल बड़ा है। आपने भागवत का अध्ययन किया होगा, देखा होगा सुखदेव जी निष्ठा, इसलिए श्रुति फल लगभग वो नहीं कहते। ये जो श्रुति फल जहां तहां कहा गया भागवत में सुख जी के द्वारा कहा गया, सुखदेव जी के द्वारा, तो फल के पक्ष में नहीं, कर्म के पक्ष में। कर्म करो, फल की आशा मत करो, भगवान के पक्ष में। इसलिए फल का लोभ भी सुखदेव जी ने नहीं दिया, सुख जी ने जहां तहां कहा, लेकिन यहाँ सुखदेव जी ने अनिवार्य रूप से कहा गजेंद्र मोक्ष का श्रुति। कोई आदि में भी है गजेंद्र मोक्ष के पाठ से नष्ट हो जाए, समस्या है। अथवा कोई किसी कारणवश कारागार में है, जमानत नहीं मंजूर हो रही है, तो गजेंद्र मोक्ष से वो भी संभव गजेंद्र मोक्ष। तत्पश्चात देवासुर संग्राम की कथा, देवासुर संग्राम जब से सृष्टि बनी तब से अब तक पुराणों के आधार पर 12 बार देवासुर संग्राम, 12 पुराणों के आधार पर 12 देवासुर संग्राम। वैसे तो देवासुर संग्राम हमारे आपके हृदय में रोज होता है, तो इस देवासुर संग्राम में देवता युद्ध हार गए, दैत्य विजयी। हारे देवता भगवान के पास, महाराज हम युद्ध हार गए, हमारी मदद करो। भगवान ने कहा हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन हमेशा तुम हार करके आते। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जीत कर क्यों नहीं आते? जब देखो तब हार के आते। वास्तव में देवता हार जाते, जब देवासुर संग्राम होता है लगभग देवता हारते हैं, राक्षस जीतते हैं, बड़े मनोयोग से काम करते हैं, लेकिन देवता लोग लापरवाही है। अभी हारे हुए देवता जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जब हार जाते हैं वे 3 जगह जाते हैं, या तो शिव जी के पास जाके रोते हैं कि बाबा मदद करो, तो शिव जी महाराज की मदद करते हैं, तभी जीतते हैं। या भगवान के पास जाते हैं, और अथवा देवी माँ के पास जाते हैं, बैठी ना पीछे सिंह पर, माँ के पास जाते हैं कि माता जी आप 3 जगह जाते हैं देवता लोग हार, और कोई ठिकाना नहीं। भगवान ने कहा हमेशा आते हैं, देवताओं ने कहा जी हार तो इसलिए जाते हैं ना, हमको मरने से डर लगता है। जिस समय की ये घटना उस समय देवता भी मरते थे, तो नहीं मरते तो अमर है, लेकिन उस समय तक मरते थे, अब अमर हो गए, नहीं मरते। मरण धर्मा नहीं देवता, पहले मरण धर्मा था, तो कहने लगे हमें भय लगता है मृत्यु से। आप कोई लड़ाई में जाएगा और मृत्यु से डरेगा फिर तो हारेगा। लड़ाई में जाने वाला तो ये मान ले मृत्यु है ही, विचार लो न मृत्यु है, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद तो
साध्य है, कष्ट साध्य है। बोले महाराज क्या हो? बोले सागर मंथन करो, सागर से अमृत मिलेगा और अमृत पियो तो कहाँ? महाराज ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम आपको, देवता कहाँ काम वो स्वर्ग में बैठे बैठे अप्सराओं का नाच देखते रहते हैं। या जो आप लोग पूजा पाठ करते हो, पूजा चढ़ावा चढ़ाते हो, पाते रहते बच्चे। हम लोगों ने भी आलसी देवताओं को बना दिया। देवता भी कहते हैं बैठे बैठे से वेदी पर ही आ जाता है, तो काय को काम कर। पुराणों में जहाँ स्वर्ग का वर्णन है तो वहाँ बताया गया है कि जिन देवताओं के शरीर पे पसीना नहीं आता है, पसीना आएगा कहाँ से? कोई काम नहीं करते, मेहनत करते। इसी रूम में बैठे लोग पसीना आएगा क्या? तो पसीना उनको कहाँ से आएगा? उनके कपड़े कभी नहीं मैले होते, उनकी माला कभी नहीं कुमलाती है। तो जब बैठे ही रहते हैं तो कहाँ से कपड़े मैले हो, माला कुमल? हमारे यहाँ ऐसे भाग दौड़ करे धूप में सब कुमलाए ना, थोड़ा लाभ। बोले ये तो महाराज बात कष्ट साथ निकाली है, हमारे बस का है नहीं है। बोले अच्छा महाराज अगर आपको ऐतराज ना हो तो राक्षसों को अपने पक्ष में मिला देते हैं, काम करने में बड़ा आगे, दोनों मिलके सागर मंथन कर लेते हैं, जो आएगा भगवान ने कहा मुझे क्या ऐतराज है, तुम ही आगे रोते हो कि ये हमें राक्षस सताते हैं, मिलकर रोहे तो अच्छी बात, कर लो बात, ठीक। तो राक्षसों के पास देवता लोग आए, बोले देखो हमारा तुम्हारा रोज रोज का झगड़ना ठीक नहीं, आओ हम तुम दोनों मिलकर कुछ विकास का कार्य करते हैं। क्या कार्य? ये भगवान ने बताया सागर में 14 रत्न है, अमृत दोनों मिल के बचते हैं सागर। राक्षसों ने कहा ठीक, और मेहनत करने में पीछे हजार हजार वर्ष तक खड़े खड़े तपस्या करते रहते हैं, लेकिन इन देवताओं को कोई कहे तुम तपस्या करो, इनके बस ये तपस्या करवाते तो हैं दूसरे से, लेकिन स्वयं तपस्या नहीं करते, खुद तो वरदाने देते हैं। तो कहा ठीक, आप कार्यक्रम की तैयारी हुई, मद्राचल पहाड़ को मखानी बनाया गया। रस्सी साधारण को चलेगी नहीं, बृहस्पति जी ने कहा बासुकी नाग को रस्सी बना, बासुकी नाग रस्सी बनने को तैयार है। देवताओं ने कहा भाई ये तो नाग है, जब घर्षण होगा इसके शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो इस अपने मुंह से जहर उगलेगा, अगर हम लोग मुंह के तरफ रहेंगे ना तो इसके जहर से ही मर जाएंगे, अमृत कहाँ पीने को मिले? बोले फिर? बोले राक्षसों को मुंह के ओर तो इनकी बड़ाई कर दो कि तुम तो बड़े बलवान हो, पुष्ट हो, मजबूत हो, तुम मुंह के तरफ हो जाओ भाई, हम तो निर्बल तो पूंछ की तरफ रहते हैं। वैसे सांप के शरीर में पूंछ निकृष्ट माना गया, लेकिन प्राण बचाने के लिए निकृष्ट वस्तु को भी व्यक्ति स्वीकार कर ले तो भी धर्म सम्मत है। तो देवताओं ने कहा प्राण बचाना है, पूछे की तरफ रह के भले पूछ निकृष्ट है, दैत्यों की बड़ाई किया जी तुम लोग तो बलवान थोड़े मजबूत हो, तुम्हें लोग मुंह की तरफ हो, बड़ाई जैसे दैत्यों ने सुनी, ठीक है पूछ की तरफ हो जाओ। देवता बड़े चतुर, पूछ की तरफ और मुख की तरफ। अब मद्राचल पहाड़ी को मखानी बना करके डाला गया सागर में, एकदम नीचे जाने लगा। देवताओं ने भगवान को पुकारा, महाराज ये नीचे जा रहा है मद्राचल। भगवान ने कहा ठहरो, भगवान ने कच्छप का रूप ले लिया, कछुआ बन गया, कच्छप बन गया और मद्राचल पहाड़ी के नीचे भगवान ने पीठ कर बोले इसको मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, सागर में डूबे। मंथन प्रारंभ हुआ। जब बासुकी के मुख से झाग निकलता है, जहर निकलता है तो अनगिनत राक्षस मर गए। देवता बड़े प्रसन्न, अच्छा इनकी संख्या घट गई। कई दिनों तक मंथन हुआ। सबसे पहले निकल आया हलाहल विश्व। इतनी गर्मी थी विश्व की दावाग में भटक थी संसार जलने।
देवता भागे भागे भगवान के पास गए कि महाराज आपने तो कहा था अमृत मिलेगा, लेकिन अमृत नहीं मिला, ये तो विष मिला। भगवान ने कहा भाई पहले विष ही मिलता है, जो विष पी के पचा जाता है अमृत उसे ही मिलता है। तो विष पी के पचा पीना पड़ेगा, पचाना क्या मतलब? भगवान बताना चाहते हैं पहले जीवन में दुख आता था, जो दुख को सहन कर लेता है उसे ही मीठा आनंद मिलता है, सुख मिलता है। एक बार फर्श वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से प्रश्न किया कि भाई मैं भी पत्थर हूं और तू भी पत्थर है, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक ही खदान से निकले हैं, लेकिन मुझ पर लोग जूते चप्पल रखते हैं, पांव रखते हैं, तुझे माला पहनाते हैं, आरती करते हैं, चंदन करते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति वाले पत्थर ने कहा भैया जब तुम्हारे ऊपर कारीगर का छेनी हथौड़ा पड़ा तो तुम टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए तुम्हें फर्श में लगा दिया गया, तुम पर जूता चप्पल पांव रखा जाता है। और हमारे ऊपर कारीगर के अनगिनत छेनी हथौड़े पड़े, लेकिन हम टूटे नहीं, चट्टान के चट्टान बने रहे। तो कारीगर ने हमारी देव मूर्ति बना दिया और किसी भक्त ने लाके मंदिर में खड़ा कर दिया, मैं भगवान हो गया और आज मैं पूजा जाता। कभी लिख देता है कि समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छेनी का हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान। पहले दुख कहा कि पीना देवताओं ने कहा हमारे कृष्ण सहाय न पीना, अमृत मिले न मिले लेकिन ये पीना हमारे। भगवान ने कहा ऐसा करो इस विष को घड़े के भर लो, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां भोले बाबा बैठे तपस्या कर रहे हैं, जाओ शिव दादा को पिला। देवता ने हमारा ये बात बढ़िया था, उसी को पिला दिया। अब देवता कौन जय जयकार कर रहे। शंकर जी समझ गए कि कोई गड़बड़ करने आए हैं, कभी जय जयकार नहीं, ये जय जयकार भक्तों की सुनते नहीं, आज हमारी जय जयकार। शिव जी ने कहा जय जयकार मत करो, बताओ कोई काम। बोले महाराज ये कुछ लाए हैं पी लो। शंकर जी का क्या लाए हो पी ले। बोले पहले बाबा पी लो बाद में बताऊंगे। शंकर जी का ऐसे नहीं पीवेंगे, पहले बताओ है क्या इसमें। बोले नहीं मानते हो तो बता देते, इसमें कालकूट विष है, पी लो। शंकर जी ने आश्चर्य भरे नेत्रों से देवताओं की ओर देखा और कभी अमृत नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया, दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाने आ गए। तो हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाई, हम तो तुम्हारा स्वर्ग छोड़कर इसीलिए मृत्यु लोक में वो भी शमशान में बैठ गया कि मुझसे किसी को कोई परेशानी न हो, इसीलिए बस्ती में भी नहीं जाते, यहीं बैठे रहते। कोई भगत बुलाता है तो भी हम कह देते एक दिन सब यहीं आएंगे, यहीं मिलेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे। एक दिन हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं ना, वहीं भोले बाबा के पास, तो यहीं आएंगे एक दिन सब सबसे। फिर भी तुम लोग यही पिलाने आए, आखिर मैं भी भाई बाल बच्चे डाल। देवताओं ने कहा पीना है पियो, ना पीना है ना पियो। हमें तो भगवान ने भेजा था कि शंकर दादा को कह देना कि ये
विष का कलश दे दिया। जब भगवान ही उतारू हो गया मुझे विष पिलाने के लिए, तो मुझे राजी राजी पी लेना नहीं, नाराजी से पीना पड़ेगा। ये शिव है। और राम राम कहकर गट 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 करते हुए सब विष पी लिया। कलश सोने का फेंक दिया। शिव जी ने कहा सोना मुझे नहीं चाहिए। देवता तो बड़े प्रसन्न हुए, स्वार्थी हैं। स्वार्थी का किया जाता है, एक शंकर नहीं चाहे 100 शंकर बलिदान हो जाए तो उसका स्वार्थ हल होना चाहिए। देवता बड़े प्रसन्न लौटे। ब्रह्मा जी मिल गए, बोले क्या बात है? बोले बात क्या है, काम हो गया। शंकर दादा को पिलाए हैं। बोले पिला तो आए, लेकिन वहां खड़े होकर देखा नहीं क्या प्रतिक्रिया हो रही है। बोले ये तो देखा नहीं, जा करके देखो। शंकर दादा का राम नाम सत्य हो गया है, तो कम से कम मिट्टी तो ठिकाने लगाओ, दाह संस्कार कराओ। अब देवता छुप छुप के आए और जब वहां पहुंचे तो देखा भगवान शंकर बड़े आनंद में राम राम जप रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद। देवताओं ने कहा बाबा अरे आप विश्राम कर रहे हो? शिव जी ने कहा आपका राम नाम सत्य नहीं हुआ क्या? शंकर जी ने कहा हमारा काय को राम नाम सत्य हो, तुम्हारा ना हो जाए राम नाम सत्य? बोले नहीं, हमने विष पिलाया था, हम तो मानते थे कि बाबा का राम नाम सत्य हो गया होगा। शंकर जी ने कहा तुमने अपनी तरफ से कोर कसर नहीं छोड़ी, तुमने विष पिलाया ना, लेकिन हमारे कंठ में राम नाम रूपी अमृत था। और जब राम नाम उस विष में मिला तो विष मेरे लिए विश्राम दायक बन गया। राम तो था ही, अब मेरे पास विश्राम आ गया, इसलिए अब मैं विश्राम करूंगा और जो मेरा नाम जपेंगे मैं उनको भी विश्राम दिया करूंगा कि मेरे पास विष भी है, मेरे पास राम। विश्राम से मिलकर विश्राम दायक बन जाता था। शिव जी हमको आपको बताना चाहते हैं प्यारे, जब कोई नेक काम करोगे, जब भक्ति की ओर बढ़ोगे तो ये समाज विष तुम्हें भी पिलाएगा, थोड़ा सावधान रहे। ये सबको विष पिलाता है, विष पीना पड़ेगा तुम्हें, पी लेना, लेकिन हृदय में मत उतारना, अन्यथा वो विष तुम्हारे हृदय को जलाएगा। जीभ पर मत रखना, नहीं तो तुम्हारी कोई आलोचना करेगा, तुम भी उसकी आलोचना करोगे। तो कंठ पर रखकर हमारी तरह नीलकंठ बन जाना। बोलो नीलकंठ भगवान के जय। तुम अच्छा काम करते हो, समाज तुम्हारी आलोचना करता है, परिवार तुम्हारी आलोचना करता है, यही विष है। और ऐसा विष मेरे ख्याल से सबने पिया होगा। तुम भक्ति की ओर बढ़ रहे हो, भजन की ओर बढ़ रहे हो, तुम्हारे आलोचना हो, इस समाज ने सबको विष दिया। शिव जी को दिया, मीरा को दिया, सुकरात को दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, इसे छोड़ा। फिर सागर प्रारंभ हुआ, एक के बाद एक वस्तुएं निकल गई, अंततः 14 कुल मिला के निकले। श्रीमणि रंभा वारुणी अमेय शंख गजराज धनवंतरि धनुधेनु तरु विष चंद्र और बाल। ये 14 रत्न है। एक बार फिर बोल देता हूँ। श्रीमणि दो गए, श्रीमणि श्री लक्ष्मी मणि कौस्तुभ मणि, श्रीमणि रंभा वारुणी अमेय शंख गजराज धनवंतरि धनुधेनु तरु विष चंद्र। बाजानी उच्चे स्वर बोल रहा। अंततः धनवंतरि महाराज अमृत कलश लेकर निकले। देवता सावधान थे, दैत्य सावधान थे, अमृत कलश छिले। देवताओं को बाप तुम्हें नहीं देंगे, अकेले पिएंगे। देवताओं ने भगवान से कहा महाराज अमृत तो हाथ से
तो देखो ना छीन के ले जा रहे राक्षस। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप ले लिया, स्त्री का। देवताओं के आगे आगे खड़ी हो गई मोहिनी जी, ये गलत काम कर रहे हो। दोनों ने मिलकर मेहनत किया, दोनों की अपने कटाक्ष चलाकर देवताओं को मोहित कर दिया। कहा कि हमारी बात मानोगे ना तो हम तुमसे ब्याह करेंगे। अब जिधर मोहिनी जी देखती है वही चाहता है कि साथ हमसे ब्याह करेंगे। राक्षसों ने फैसला किया, इसके हाथ में